हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ इस आपके नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज ये एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो गया। आप तो जानते ही होंगे, आपका सब कुशल मंगल रहा होगा। एग्जाम तो खत्म हो गया। अब आने वाला जो एग्जाम है सीएचएसएल, जैसे मिड नवंबर या फिर लास्ट नवंबर या फिर फर्स्ट नवंबर में ही आएगा। और उसके बाद एमटीएस का पारी है। उसके बाद ये अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है 17 नवंबर। डेट तो दिया है सरकार ने, लेकिन वो है कि उसका भी कोर्ट केस अभी जारी नहीं हुआ है। 10th या फिर आईटीआई जो फैसला करना था वो अभी जारी नहीं हुआ है कि कौन सा फॉर्म, मतलब कौन से एग्जाम स्टूडेंट देंगे, ग्रुप डी 10th वालों के लिए या आईटीआई वालों के लिए। तो उसका भी जारी नहीं हुआ। अगर 28 दिसंबर या फिर 28 अक्टूबर को है ना शायद कोर्ट का डेट, तो डेट आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि एग्जाम डेट बढ़ेगा या घटेगा। तो बाद में देखेंगे, उसको भी हम लाएंगे, उसके लिए स्पेशल लाएंगे। लेकिन ये केवल एसएससी के लिए है। अगर आप एसएससी में कोई भी एग्जाम, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो, तो आप ये देख सकते हैं। आपका एसएससी का में जितना भी है, इसी किसी में भी अलग नहीं होता है चैप्टर, या फिर अलग नहीं पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं, वो भी इडिक्विटी, क्योंकि एसएससी का वेंडर चेंज हो गया, इडिक्विटी एग्जाम ले रहा है। सीजीएल भी वही लिया। सीजीएल में देख सकते हो कितना नतीजा हुआ। अभी री एग्जाम भी करवा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इडिक्विटी बेस्ड रीजनिंग मॉक टेस्ट ये 1 है। मॉक टेस्ट 1 2 3 4 इस तरह चलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिगर से। कितने फिगर हैं इसमें, ठीक। तो आइए गिनते हैं। ट्रायंगल कितने हैं, त्रिभुज गिनना है। इसमें आयत देगा, वर्ग देगा, रेक्टेंगल, सब कुछ देगा। त्रिभुज गिनते हैं। सबसे पहले ये बड़ा वाला 1, उसके बाद ये बीच में डिवाइड कर दिए तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3। इसमें टोटल कितना हो गए, 3, है ना। इसमें कितने हो गए, 3। और जब इसमें 3 हुए तो इसमें भी 3 होंगे। तो 3 और 3 6, है ना। 3 और 3 6। ये उल्टा साइड लिखना पड़ता, मतलब लिखाता नहीं है उल्टा साइड से, क्योंकि कैमरा में उस साइड चल जाते तो ब्लर हो जाता है। तो थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कैमरे से हम रिकॉर्ड करते हैं और थोड़ा क्वालिटी खराब है। तो आप अपना वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, है, क्योंकि कैमरा से रिकॉर्ड करते हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसमें ऊपर में 3 है, ऊपर नीचे में 3 है। 3 3 6 हो गया। आगे मिटाते हैं 6। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ये बड़ा वाला 6 और एक 7। अगर इसको बीच में डिवाइड कर दिए तो ये फिर 3 बांट में पट गया। अरे मिट जा रहा है। यहाँ पे हो गया 1 2 3, यहाँ पे भी हो गया 3। तो जो 3 यहाँ पे हो गया तो ये 3 यहाँ पे होगा। 3 और 3 6, और इसमें 3, इसमें 3। अरे यार मिट जा रहा है, इधर से इधर रहना पड़ेगा हमको। इधर से 3, इसमें भी 3। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, टोटल हो गया 12 प्लस। अभी और है इसमें, ठीक। अभी हम तो ये काउंट किए ना, ये काउंट किए यहाँ से यहाँ तक, ये 2 बाइट में इसको काउंट किए। लेकिन अब तो ये तो हमारा पूरा बच गया, ये बच गया। उसके बाद एक ये बच गया, तो 12 और प्लस 2, यानी कि 12 और 2 14। और कहीं दिख रहा है आपको त्रिभुज? कौन कौन गिर लिया आपको बताते हैं। जैसे एक ये वाला 1 2, एक पूरा 3 3, एक ये 4, एक ये 5, एक पूरा बड़ा वाला 6 6, और एक ये पूरा बड़ा वाला 7। इसमें 2 गए 7, एक 8 और एक 9 9, एक 10, एक 11, एक 12, और एक ये साइड से बड़ा वाला 13, और ये के साइड से बड़ा वाला 14। यानी कि टोटल इसमें 14 ट्रायंगल, यानी कि 14 त्रिभुज है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 14। तो अगर तोड़ तोड़ के गिनेंगे, कैसे गिनेंगे इसमें, तो 3 इसमें 3 इसमें 6, 3 इसमें 3 इसमें 6 6 12, और ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला 12 और 2 14। तो इसमें टोटल 14 त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये मिरर का इमेज दिया होता है कि मिरर जब आपके ये जो कुछ लिखा हुआ है, इसका दाएं साइड मिरर लगा रहेगा। इसको मिरर में हम कैसे दिखाएंगे, यानी कि कैसे, जैसे अगर हम कुछ लिखा हुआ अगर शीशा में देखते हैं ना, तो हमेशा हमको उल्टा दिखता है ना, उल्टा दिखता है। तो ये आईना में जो हम देखेंगे तो ये जस्ट आपका पलट जाएगा। और पलट कैसे जाएगा, तो आइए देखते हैं पलट कैसे जाएगा। इसमें ब्लू कलर लेते हैं, दिख रहा है कलर इसमें। जैसे ये एच है, अगर जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब में पलटना हो ना, दाईं साइड अगर मिरर लगा हो और पलटना हो, तो ये जस्ट इसके जो पहला लेटर है वहां से शुरू कीजिएगा। जैसे अगर ये एच है, तो एच, अगर एच हम ऐसे लिखते हैं तो इसको पलट के कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, है ना। अगर एच हम ऐसे लिखते हैं तो इसको पलट के ऐसे लिखेंगे, यानी कि मिरर में ये दाएं साइड पलट जाएगा। तो ऐसा वाला एच कौन कौन ऑप्शन में है, पहले तो इसमें है, ये गलत, इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें नहीं है। बाकी हमारा 1 और 2 ऑप्शन बचा। साथ ही साथ ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है, उससे समय कम लगेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है 5। अगर 5 को हम इस तरह लिखते हैं तो इसको पलट देंगे तो ये कैसे लिखाएगा, कुछ इस प्रकार लिखाएगा। अगर 5 इस तरह लिखते हैं तो कुछ ऐसे करके ऐसे लिखाएगा ना, ये 3 लिखा गया, सॉरी, ऐसे करके ऐसे
ऐसे है तो ऐसे करके और ऐसे लिखाएगा ना 5, तो 5 ये 2 ऑप्शन बचा, जिसमें से ये जो है वो जल प्रतिबिंब यानी कि ऐसे जो उसको नीचे पलट देते हो जल प्रतिबिंब, ये जल प्रतिबिंब है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। हमारा एक ही ऑप्शन बचा चौथा नंबर, जो कि 5 इस प्रकार लिया आएगा, इस टाइप का, है ना। तो ये 5 किस टाइप का लिया आएगा, इस टाइप का, यानी कि मिरर इमेज में इसका फिगर क्या होगा, तो H5 7 7 भी उल्टा, P ई साइड P का मुंह है तो इस साइड हो जाएगा, C भी उस साइड हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और M भी हो जाएगा। तो यानी कि इसका दर्पण इमेज दाएं साइड रखा होगा तो किस तरह बनेगा, ये आपका चौथा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये कोडिंग डिकोडिंग का कुछ पैटर्न है, जैसे ये दोनों में फॉलो करता है और ये दोनों में फॉलो करता है, तो ऑप्शन में कौन सा 4 में से एक है जो ये दोनों को फॉलो करेगा। जैसे अगर देखते हैं तो 3 से F गया यानी कि +3 और A से D गया यानी कि +3, तो इसमें हम देख रहे थे पहला जो लेटर है वो +3 और +3 है, तो जो 4 ऑप्शन है उसमें देखेंगे +3 और +3 किस में है। जैसे 11 और 3 14, यहाँ पे 14 होना चाहिए, P है यानी पहला गलत। दूसरा 12 और 3 15 यानी कि O होना चाहिए, ये भी गलत। 7 और 3 10 यानी कि टी होना चाहिए, ये भी गलत। और बाकी जब हम 3 ऑप्शन जब गलत कर चुके हैं, चौथा को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 14 और 3 17 होता है और 17 में क्यू है, यानी कि ये भी +3 है ना, ये भी +3 है कि 14 और 3 17। उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या है, 10 और 3 13, तो 18 और 3 21, तो 13 और 3 16, तो 19 और 3 22। आप इसमें कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट सीरीज कितने नंबर में आता है वो याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 26 तक कितना कितना लेटर होता है वो, तो ये आसानी से कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ हैंडल बार है, देखते हैं। आइए, कुछ हैंडल मान लेते हैं, ये जो है गोल वाला ये पूरा का पूरा हैंडल है, कुछ हैंडल बार है, यानी कि ये जो कुछ वाला लिए हैंडल, ये हैंडल में से ये कुछ वाला लिए, ये मान लिए बार है। ठीक, उसके बाद सभी बार जो रॉड है, अब सभी बार के ऊपर हम रॉड लगाएंगे, सभी बार जो है वो रॉड है, सभी बार रॉड है, और कोई रॉड जो है स्टिक नहीं है, यानी कि रॉड जो है वो स्टिक नहीं है, यानी दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, रॉड से स्टिक के बीच में कोई संबंध नहीं है, बाकी ये तीनों में आपस में संबंध है। तो निष्कर्ष क्या कहता है, क्या कुछ हैंडल रॉड है। हमेशा कथन और निष्कर्ष में, स्टेटमेंट और कंक्लूजन में हमेशा ये जिसका जो आंसर है ना वो हमेशा स्टेटमेंट से निकलता है, और पूर्व धारणा में आंसर जो है छुपा रहता है। तो इसमें निकलेगा, जैसे बोल रहे हैं कुछ हैंडल रॉड है, कुछ हैंडल रॉड है, अगर रॉड जो ये बड़ा वाला भाग है, अगर रॉड ये बड़ा वाला भाग है ना, ये जो बड़ा वाला भाग है, और हैंडल जो है ये छोटा वाला भाग है, तो कुछ हैंडल रॉड है, कुछ हैंडल रॉड का मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ हैंडल रॉड है, यानी कि कुछ हैंडल रॉड है, ये बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, क्योंकि कुछ हैंडल जो है वो रॉड का भाग मिल रहा है, ये वाला बीच वाला। उसके बाद बोल रहा है कोई बार स्टिक नहीं है, कोई भी बार स्टिक नहीं है। आप देख सकते हैं सभी बार यहाँ पे रॉड है, सभी बार रॉड है, और कोई भी रॉड स्टिक नहीं है, तो रोड के अंदर जब बार है तो बार स्टिक कैसे होगा, ये भी तो सही है, क्योंकि बोल रहा है कोई भी बार स्टिक नहीं है, और यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी बार, सभी बार रॉड है और कोई रॉड स्टिक से संबंधित नहीं है। तो जब ये रॉड जो है एस से संबंधित नहीं है आर, तो फिर आर के अंदर में है, ये आर के अंदर में भी, तो ये कैसे संबंधित होगा, ये तो सही, जाहिर सी बात है गलत होगा, मतलब सॉरी सही होगा। लेकिन ये यहाँ नहीं बोला है ना, तो ये सही है। देखिए हमारा पहला और दूसरा जो अनुसरण है वो दोनों अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों, इसका आंसर होगा चौथा नंबर, इसका आंसर होगा चौथा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। कथन निष्कर्ष का, अब अगर हम स्पेशल अगर बोलेंगे तो स्पेशल कथन और निष्कर्ष का लेके आएंगे, फोन आ रहा है, कथन और निष्कर्ष का स्पेशल लेके आएंगे किसी का वीडियो, ठीक है, मतलब अपना वीडियो, कि आपको दिक्कत ना हो कथन और निष्कर्ष में। तो चलिए चौथा का आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष आता है, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांचवा में क्या कहता है, ये 4 समूह दिए गए जिसमें से 3 भिन्न है और 1 अलग है, 3 भिन्न है और 1 अलग है, तो आपको छांटना है चारों में से कौन सा अलग है, और चारों में से अगर कौन सा अलग है वो छांटना दे आपको, तो हमेशा कोडिंग डिकोडिंग का दिमाग लगाइएगा, यानी कि अल्फाबेट का, यानी कि अल्फाबेट में कौन सा आता है। जैसे एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, यहाँ पे हुआ +1, 13 और 1 14। उसी प्रकार ई आता है 5 पर, एफ आता है 6 पर, यहाँ पे भी +1। उसके बाद 22 और 1 23 +1, उसके बाद 15 और 1 16 +1, यानी कि चारों ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो सेम है। आइए नेक्स्ट लेटर देखते हैं, जैसे 14 एन और क्यू, 14 और 3 17, यहाँ पे हुआ +3, 6 और 3 8, यहाँ पे तो +2 हुआ। हाँ, हमारा आंसर जो मिल रहा है। जैसे 23 और 3 26, यहाँ पे +3, और 16 और 3 19, यहाँ पे +3, तो हमारा आंसर तो आपको मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, लेकिन यहाँ पे +2 हो रहा है, लेकिन आंसर जो हमारा बी नंबर होगा, क्योंकि जो ऊपर से लेकर 3 जो है सेम है, और बी जो है वो अच्छी है।
बी है वो अलग है, मतलब कि यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे +3 होगा तो एच के जगह पे एच ना बल्कि आई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एच यानी कि ये हमारा पहला जो है वो गलत है, यानी कि इससे संबंधित नहीं है। ठीक, तो पांचवा का आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठा, ए प्लस बी का अर्थ है बी का पुत्र है, बाप है, माँ है, ये ब्लड रिलेशन है। आइए इसको देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसको आपको बनाना है और बोलना है कि जो पी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए बनाते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। जैसे बोला है ए प्लस बी, अगर बोल रहे हम एक ही बात कहेंगे ना इसमें कि यहाँ पे इंटू है तो इंटू के जगह पे यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है, इंटू के जगह पे बैठा दीजिए। जैसे यहाँ पे ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, उसी प्रकार पी इंटू क्यू का अर्थ है कि पी जो है वो क्यू की पत्नी है। इंटू के जगह जस्ट बैठा देना है, तो पी जो है वो क्यू की पत्नी है, पी जो है वो क्यू की पत्नी है। और क्यू की पत्नी अगर पति पत्नी में अगर एरो देना हो तो डबल लाइन का देते हैं, पी क्यू की पत्नी है तो ये पति होगा, यानी दोनों ये माइनस ये प्लस स्त्री और एक पुरुष पति पत्नी है। आगे क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर का अर्थ है क्यू जो है वो आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, आर का ये भाई है तो ये प्लस होगा। ये नहीं पता है कि ये बहन का भाई है या भाई का भाई है, ठीक, तो आर का भाई है। उसके बाद आर प्लस एस, आर प्लस एस, आर एस का पुत्र है, आर जो है वो एस का बेटा है, आर जो है वो एस का ये बेटा है, एस का बेटा है, और एस प्लस टी एस टी का बेटा है। यानी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, मतलब ऊपर जगह नहीं है, थोड़ा सा फिर से नीचे बनाते हैं। जैसे पी जो है वो क्यू का, पी जो है वो क्यू की पत्नी है, क्यू जो है वो क्या पे था क्यू माइनस आर, क्यू जो है वो आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है, और आर प्लस एस, आर प्लस एस आर एस का पुत्र है, आर जो एस का बेटा है यानी कि प्लस, उसके बाद एस प्लस टी, एस जो है वो टी का बेटा है, एस जो है वो टी का बेटा है यानी कि प्लस। और इसका लिंग मतलब जेंडर इसका कंफर्म नहीं किया है कि ये लड़का है ये लड़की, लेकिन ये कर दिया है कि ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका भाई और ये इसकी पत्नी, ये आपको दे दिया है। तो बोल रहा है आपको पी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है वो टी का कौन लगेगा, है ना, पी जो है वो टी का कौन लगेगा, तो टी का जो पी कौन लगेगा, तो इसके बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा कौन हुआ, बेटा का बेटा, इसका बेटा का बेटा कौन हुआ, नाती, जो हम लोग गांव समाज में बोलते हैं नाती यानी कि पोता, तो इसका बेटा, बेटा का भाई यानी कि पोता, और पोता की पत्नी, पोता की पत्नी यानी कि पोतीन, पोतीन जो मतलब पोतीन इंग्लिश में वर्ड है। पी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित होगा, पी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। पी टी से यानी कि पी जो है वो टी का ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है, यानी कि ये बेटा का बेटा यानी कि ये नाती हुआ, और नाती का भाई नाती, और नाती की पत्नी जो होगी वो नतीन होगी, नतीन पुतो होगी, नतीन पुतो, जो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ऑप्शन ठीक है, यानी कि हमारा जो ये जो है ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा लगभग, यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 4 जो है वो प्लस माइनस गुना भागा, 4 में गुना प्लस माइनस गुना भागा, और यहाँ पे दोनों जो प्लस प्लस दिया गया यानी कि ये प्लस देकर ना देकर ये भागा होगा, यहाँ पे ये जो है वो भागा होगा, है ना, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हम अपने टाइपिस्ट को बोलेंगे कि आजकल बहुत गलती करता है, ध्यान किसी और के पास है उसका, तो ये प्लस के जगह पर भागा होगा। उसके बाद अब ये टी जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा, एस हो गया, एस तक हो गया, और एस भागा टी, एस भागा टी का अर्थ है एस जो है वो टी का पिता है, एस जो है वो टी का पिता है, यानी कि टी यहाँ पे दे देते हैं और टी का पिता है एस, यानी कि अब हमको ये समझ में आ गया कि ये जो है ये दोनों या तो भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे, और ये दोनों का पिता एस होगा और ये इसका भाई और ये इसकी पत्नी। तो अब बोल रहा है जो पी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है टी का कौन लगेगा, पी जो है वो टी का कौन लगेगा, तो टी का कौन लगेगा, टी का ये भाई लगा, और ये भाई का भाई तो ये इसका भी भाई, और ये भाई की पत्नी यानी कौन लगेगी, पी जो है टी की भाभी लगेगी, यानी कि इसके भाई की पत्नी भाभी, और भाभी ना देकर ऑप्शन में बोला है कौन लगेगी, तो भाई की पत्नी यानी कि भाभी। इस टाइप का भी ऑप्शन दे सकता है और भाभी भी दे सकता है, तो आप ऑप्शन पढ़ के मारिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर से लिख देंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, एस भागा टी, तो पी जो है टी से कौन लगेगा, भाभी, है ना, उसके भाई की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, ये कुछ कोड दिया हुआ है, जैसे सर्टन का कोड लिखा हुआ है ये, उसके बाद अनसर्टन का कोड लिखा हुआ है ये, तो आपको पूछा है उस भाषा में यू का कोड कौन सा होगा, यू का कोड कौन सा होगा, है ना, तो आप देख सकते हैं जैसे सर्टन यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसके बाद सर्टन, सर्टन यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि यहाँ 9 से शुरू है, तो 9 6 4 3 8 2 1, 9 6 4 3 8 2 1, 8 2 1 तक हमारा बिल्कुल सेम है, और जो बचा अन, यू और एन, यू एन का हमारा 1 और 7 होगा,
हमारा जो बच गया ऑप्शन यू और एन, यू एन का 1 होगा या 7 होगा। हम ये नहीं कह रहे कि यू का केवल एक ही होगा, 1 और 7 में से दोनों में से कोई भी हो सकता है, 1 और 7 में दोनों में से कोई भी हो सकता है। एन का भी 7 हो सकता है, एन का भी 1 हो सकता है, ठीक है। तो सर्टेन का कोड वहां से निकल के आ गया, बचा ये क्या है, यू का, यू एन का कोड बच गया 1 और 7, है ना, 1 और 7 बच गया। तो यू का 1 होगा या 7 होगा, तो ऑप्शन से हम जाएंगे यू का 1 और 7 दोनों है, तो यू का अगर अगर दोनों ऑप्शन में दे तो अल्फाबेट में जाइएगा कि एबीसीडी में पहला कौन आता है, पहले आता है एन, तो एन का हो जाएगा 1 और यू आता है लास्ट में, एन के बाद ना आता है यू, एन आता है 14 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, तो एन आता है पहले नंबर पे, यानी कि इसका कोड जो कम अंक वाला होगा और यू जो है ज्यादा अंक वाला, यानी कि इसका कोड जो होगा 7 होगा, यानी यू का कोड जो होगा 7 होगा, यू का कोड 7 होगा और 7 का आंसर बी 7, 7 का आंसर बी 7, यानी कि यू का कोड 7 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, उस शब्द का चयन कीजिए जो ये शब्द में जो संबंधित है वो आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है, इसमें से कौन सा संबंधित है। इसमें हिंदी में भी आता है और हम पीछे देखें तो अल्फाबेट में भी आता है, ये इससे संबंधित है और भी आगे आएगा। जैसे विनम्र का विनीत, विनीत लिखा है, विनम्र यानी कि हाथ जोड़ से किसी से प्रार्थना करना, यानी कि दयालु बनना, जनरस, उदार, दयालु बनना, और विनीत का मतलब भी होता है दयालु, उदार, यानी कि हम देख सकते हैं ये जो है एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम है, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो ये ऑप्शन में देखते हैं पर्यायवाची कौन सा है, यहाँ पे ज्ञान है और अज्ञान है, एक ज्ञान है और अज्ञान है, यानी कि ये जो हमारा एंटोनिम हो गया, ये गलत। दूसरा सफलता असफलता, ये भी एंटोनिम है, विपरीत शब्द है। तीसरा अस्पष्ट और प्रत्यक्ष, अगर हम किसी को अगर कोई बात अगर खुल के बताते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट बताते हैं, और अस्पष्ट अस्पष्ट करके बताते हैं ताकि उसको समझ में आ जाए, यानी कि दोनों को दोनों जो है वो सिमिलर, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, यानी कि हमारा यही ऑप्शन सही होगा। तीसरा जो है वो बहादुर, यानी कि बहुत बहादुर है, और भयभीत बहुत डरा हुआ है। तो बहादुर बहुत बहादुर है, यानी कि निडर है, और भयभीत यानी डरा हुआ, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन जो गलत होगा। इसका तीसरा आंसर होगा विनम्र का विनीत और स्पष्ट का प्रत्यक्ष, यानी दोनों जो आपस में सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां ये एक सीरीज दिया गया है, जैसे और बोला है कौन सी, एट द रेट इसको हम बोलते हैं, एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। इसमें अगर आप विपरीत फलक छाटिएगा ना, तो इसमें जस्ट ये एक दूसरे का विपरीत नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि जिस जो लाइन है ये एक दूसरे का विपरीत फलक में नहीं होगा, हमेशा एक छोड़ के होगा, यानी कि हैज का कोड हो जाएगा ये, उसके बाद ये वाला का कोड हो जाएगा ये, एक छोड़ के एक हो जाएगा, यानी कि एरो का कोड हो जाएगा स्टार, तो एक ही बचा हमारा एट द रेट का कौन सा हो जाएगा, एंड, एट द रेट का कोड कौन सा हो जाएगा, एंड, और एट द रेट का कोड पूछा, एंड कहाँ है, चौथा नंबर में, एंड जो कहाँ है वो चौथा नंबर में है, यानी कि एंड का कोड हो जाएगा 8, यानी कि इसमें हमेशा जो सटा हुआ लाइन है, अगर हम किसी का अगर घन बनाएंगे, अगर ये मान लेते हैं हम घन बनाए, ठीक है, ये जो है हम, ठीक है, घन बनाया है, तो यहाँ पे जो फलक रहेगा वो एक दूसरे का अपोजिट लेटर नहीं होगा, इसका विपरीत जो है वो साइड पीछे साइड होगा, इसका विपरीत ये साइड होगा। एक मान लीजिए आप छक्का, यानी कि वो जो लूडो गोटी वाला छक्का होता है, वो जेंडर वाला छक्का नहीं, लूडो गोटी वाला छक्का, तो ऊपर अगर 1 रहेगा तो नीचे 6 रहेगा, यानी कि 1 का विपरीत 6 होगा, लेकिन अगल बगल और 3 और 4 है तो उसके विपरीत फलक नहीं है, वो अगल बगल है, यानी कि उसका विपरीत होगा, उसका विपरीत जस्ट नीचे वाला, इसका विपरीत पीछे वाला, इसका विपरीत उधर वाला, और ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला, यानी कि हमेशा यहाँ भी देख सकते हैं कि इसका विपरीत ये नहीं हो सकता, यानी कि सट के नहीं हो सकता, तो इसका भी ये सटा हुआ नहीं होना है, एक छोड़ के एक होगा, यानी कि इसका भी ये, तो इसका ये, तो एट द रेट का बच गया कौन, एंड, एट द रेट का कौन बच गया, एंड जो है वो इसका विपरीत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, ये कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन है, सीरीज है, और प्रत्येक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। जैसे अगर पहला लेटर देखे तो 14, एन जो है 14 में, वो आता है 15 में प्लस 1, 14 से 15 से 1 16 प्लस 1, 15 और 1 16, 16 और 1 17, तो 17 और 1 18, और 18 में कौन सा लेटर आएगा, आर, और आर से अब जो ऑप्शन शुरू है वो रहने दीजिए, बाकी सब मिटा दीजिए, सब मिटा दीजिए, आर से 2 ऑप्शन शुरू है, सेकंड में एक्स और भी है, तो सेकंड लेटर देख लेंगे तो हमारा आंसर जो है बन जाएगा, जैसे 18, आर से एस प्लस 1, एस से टी 19 और 1 20 प्लस 1, टी से 21 प्लस 1, यानी कि अब 21 से और 1 22 होगा, यानी कि प्लस 1 होगा, 21 और 1 22, और 22 में कौन सा होता है, भी, आर और भी वाला आंसर होगा, आर और एक्स ना होकर के आर और भी और एक्स, आर और भी और एक्स, हमारा ये सीरीज बन गया। तीसरा लेटर हमारा चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा, टाइम बच गया है ना, क्योंकि आप ऑप्शन साथ ही साथ छाटते जाइए। इसमें प्लस एक का सीरीज हो रहा था, ये काफी इजी क्वेश्चन है 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, यदि शब्द मोल्टेन के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहने का मतलब अल्फाबेट में, यानी कि एबीसीडी में लिखा जाए
तो व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी, यानी कि चेंज नहीं रहेगी। अपवर्तित रहेगी यानी कि चेंज नहीं रहेगी, सेम सेम मिलती रहेगी। पहले हम लिख लेते हैं मोल्टेन, MOLTEN, मोल्टेन। उसको अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट में पहले ए से शुरू होता है, तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है। ABCDEFGHIJKLMNO, ओ के बाद PQRST, यानी कि एक हमारा जो बच गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा बन गया अल्फाबेटिक सीरीज में, अल्फाबेटिक सीरीज में बन गया। अब कौन सा अपवर्तित रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगा, यानी कि एम के जगह पे एम है नहीं है, ओ के जगह पे ओ है नहीं है, ये मतलब ये दोनों जो है सेम रहेगा, अपवर्तित यानी कि सेम रहेगा। तो हमारा एक भी नहीं है, ये ना ही सेम है, ना ही सेम है, ना ही सेम है, यानी कि इसका सेम कहने का मतलब कि ओ की जगह पर यहाँ पे ओ आता है, एल के जगह पर एल आता है, टी के जगह पर टी आता है, तो वैसा एक में है तो एक भी नहीं है वैसा में, यानी कि इसका आंसर होगा सी नंबर, कोई नहीं। कभी कभी एक से अधिक रहता है, 2 से अधिक रहता है, तो इसका सीरीज होगा कोई नहीं। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, कोई नहीं। नेक्स्ट 12, एक निश्चित कोड भाषा में ये तीनों का कोड लिखा हुआ है, ये तीनों का कोड लिखा हुआ है, ये ही हैज कम। उसके बाद डे लिट पा का लिखा गया कम हेयर फास्ट। MALASE का कोड लिखा हुआ है सी हैज गॉन, तो ही का कोड कौन सा होगा, ही का कोड कौन सा होगा, आइए छाटते हैं। इसमें अगर टाइम बचाना चाहे तो सबसे शॉर्टकट तरीका देख पहले ढूंढिए कि जो ही दिया हुआ है वो ही किस में है, जैसे एक ही या इसमें है, उसके बाद ही इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ही दो ही एक ही में है ही। अब उसी को उठाइए, एक ही में है तो उसमें हैज और कम ये 2 लेटर है, और हैज और कम और किसी में होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे एक कम मिला, और इसमें देखे तो ये हैज मिला, और हैज और कम का अगर कोड निकाले तो ही का सिंपल सा बात निकल जाएगा, सिंपल निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कम और कम मिला है ना, यहाँ पे अगर कम मिला है, यहाँ पे ये पहला लेटर में कम है, यहाँ पे पहला लेटर इसमें भी कम है, और कुछ मिल रहा है, ही हैज हर फास्ट नहीं मिल रहा है, तो कम और कम मिला, तो इसका कोड है ये और इसका कोड है ये दोनों में भी आपका एक कोड मिलेगा जो कम का आंसर होगा। और NIC नहीं है, MA नहीं है, DE नहीं है, MA भी नहीं है, इसका कोड MA नहीं है, DE नहीं है, अरे इसका कोड है ही हैज कम, हेयर कम का होगा DELITPA, और PA भी नहीं है, रिसाला कुछ यहाँ पे लगता है, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर हुआ है, कुछ गलत हुआ है। देख लेते हैं आगे, हैज का देख लेते हैं ना, पहले हैज का खोज लेते हैं, लगता है कुछ टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में। हैज, अगर हैज का भी देख लेते हैं यहाँ से, तो ये रहा हैज का कोड और ये रहा इसका कोड, इसमें से देख सकते हैं कुछ मिलेगा, MA हाँ MA है, यानी कि हैज का कोड MA मिल गया, हैज का कोड क्या मिल गया, MA, हैज का कोड MA मिल गया, यानी कि हमारा जो आंसर है वो MA नहीं होगा, MA नहीं होगा। आगे उसके बाद कम का कोड मिला ही नहीं है ना, कम हर फास्ट का कोड लिखा हुआ है ये, उसके बाद ही हैज कम का कोड लिखा हुआ है ये, तो कम 2 में मिलना चाहिए, PA 12 कम का कोड DE, अरे हाँ मिला तो, अरे कहाँ है, अरे यार कम यहाँ पे है और कम यहाँ पे है, और इसका कोड ये रहा, इसका कोड ये रहा, तो DE यहाँ पे है, तो यहाँ पे DE और यहाँ पे DE है, हम DA इसको उस टाइम से देख रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, DA देख रहे हैं, तो कम का कोड हो गया DE, कम का कोड हो गया DE दे, कम का कोड हो गया DE दे। तो हमारा अगर हैज का कोड यहाँ से अगर ही का पूछ रहा था तो हैज का कोड निकल गया M और कम का कोड निकल गया D, तो जो दोनों में एक ही बचा होगा, यानी कि M भी निकल गया और DE भी निकल गया, तो ये दोनों में एक ही बचा निक, और निक किसका हो जाएगा, NHE, ही का कौन हो जाएगा, निक, यानी कि इसका निक कौन सा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में, कि दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत, डी तो यहाँ होता नहीं है, तो कम का है तो ऐसा भी गलत, और ये ऑप्शन में नहीं था, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा, ही का कोड कौन सा होगा, NIC, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि हम इसको DA समझ रहे थे, है ना, DE मिल तो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 8वां का संबंधित है 512, 12 का संबंधित है 17, 28 से, तो 15 का संबंधित कौन सा होगा। आपको अगर मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो आप तो कोडिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन तो आपको बहुत मजबूत होगा, जैसे क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो याद होगा। इस तरह आप मैथ में नहीं बल्कि आप रीजनिंग में भी स्क्वायर और क्यूब याद करने लगा है। जैसे 8 का संबंध 12 से है, तो 8 का क्यूब 512 होता है, 8 का क्यूब
512 होता है, 8 8 64 8 512। उसी प्रकार 12 का क्यूब जो है 17 28 होता है। इसी प्रकार 15 का क्यूब कौन सा होगा, तो 15 का क्यूब होता है 33 75। 15 का क्यूब होता है 33 75, आपको ऑप्शन नंबर सी में है 33 75, यानी कि 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 33 75। 15 का क्यूब होता है 33 75। आपको क्यूब याद करना होगा, स्क्वायर भी याद करना होगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अगर हम ऐसे देखें तो 15, ये 15 625 किसी का क्यूब है, लेकिन किसका है, ये 15 का क्यूब है। 15 का क्यूब है, 15 15 ही, सॉरी 15 का क्यूब ही है ना, सॉरी ये 25 का क्यूब है, ये 25 का क्यूब है। 25 25 से 625 और 625 25 से 15 625। ये तो 25 जानते हैं आप, 25 का स्क्वायर है ये तो होगा नहीं। ये 15 तो 15 का स्क्वायर है, ये 15 का क्यूब है और ये 15 का स्क्वायर है, तो ये बचा ये 15 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर, ये 25 का क्यूब। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा 33 75, वो 15 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 13 के बाद 14। एक निश्चित कूट भाषा में बंच को कोड लिखा गया 87, क्राउन का कोड लिखा गया 62, तो आपको ड्रॉन का कोड पूछा है। आइए देखते हैं। पहले इसमें अगर सबसे पहले ये दे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में जोड़ना है। जैसे अगर यहाँ पे लिखे BUNCH बंच, इसका कोड क्या होता है, जैसे B का 2, U का 21, N का 14, C का 3, H का 8। आगे इसको जोड़ेंगे तो 21 और 2 23 और 4 27 और 10 37 और 3 40 और 8 48। इसका कोड 48 होता है। 87 से 48 कोई संबंधित नहीं है। अब अगर ये नहीं है तो इसका विपरीत शब्द जोड़ेंगे। जैसे बी का कौन होगा उल्टा, 25 और 2 27 वाई, 21 और 6 27 एफ, 14 और 13 27 एम, 3 और 24 27 एक्स, 8 और 19 27 एस। अब इसका अपोजिट लेटर ये हो गया, इसको जोड़ते हैं हम। ये आता है 25 में, यहाँ आता है 6 में, एम आता है 13 में, एक्स आता है 24 में, एस आता है 19 में। इसको जोड़ते हैं अब। 25 और 6 31, 31 और 3 34 और 10 44, 44 और 4 48, 48 और 20 68, 68 और 10 78, 78 और 2 78 और 2 80 और 7 87, यानी कि इसका कोड जो है 7 से नहीं डायरेक्ट निकल के आ गया, इसका कोड 87। अब क्या किया, ये इसका अपोजिट लेटर है ना, इसका अपोजिट लेटर जोड़ के अपोजिट लेटर में प्लस कर दिया, अपोजिट लेटर लिख के प्लस कर दिया, ये इसका अपोजिट लेटर है। ठीक, तो क्राउन का चेक ना करते हुए हम अगर एग्जाम में बैठे हैं तो ड्रॉन का चेक करेंगे। ड्रॉन का कोड कैसे चेक करेंगे, तो DRAWN, ड्रॉन का कोड अगर अपोजिट लेटर इसका देखे तो डी का होता है दूध वाला, यानी कि DW, आर का होता है इंडियन रेलवे IR, उसके बाद ए का होता है जेड आज, डब्ल्यू का होता है, डब्ल्यू का क्या होता है दूध वाला D, और 14 का होता है मन, यानी कि M और N। और इसका कोड लिखेंगे, जैसे डब्ल्यू का होता है 23, आई का होता है 9, जेड का होता है 26, जेड का होता है, डी का होता है 4 और एम का होता है 13। इसको जोड़ेंगे 23 और 9 32, 32 और 6 38 और 20 58, 58 और 4 62, 62 और 3 65 और 10 75। इसका कोड क्या होगा, यानी कि ड्रॉन का जब अपोजिट लेटर लिखेंगे तो इसका अगर जोड़ के क्या होगा, प्लस करके 75, और आपका ऑप्शन नंबर सी में है 75, यानी कि 14 का आंसर होगा सी। क्या किया, कुछ नहीं किया, इसका अपोजिट लेटर लिख के प्लस किया है, केवल इसका अपोजिट लेटर लिख के प्लस किया है, तो ये प्लस करके तो 75 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये संबंधित है, ये जो आपस में संबंधित है, यानी कि ये जो एक दूसरे से संबंधित है, ये उसी प्रकार ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन में कैसे संबंधित होगा, आइए देखते हैं। जैसे 25 और 49 और 73, जैसे अगर हम ऐसा अगर सीरीज है ना, हमेशा प्लस माइनस कीजिएगा। जैसे ये दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 5 14, 4 और 2 6 और 1 7, 74 आया, लेकिन यहाँ 73, यानी कि इसमें चलो -1 कर देते हैं। अगर इसमें भी प्रूफ हो गया तो हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 3 और 2 6, यानी कि 67, और 67 में -1 करेंगे 66, लेकिन यहाँ बाती है 12 है, यानी कि हमारा ये लॉजिक नहीं भिड़ा। आगे अब ये दोनों को प्लस करते हैं, 9 और 3 12, 7 और 4 11 और 1 12, 122, और 73 से काफी दूर है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, अब एक छोड़ के एक अल्टरनेटिव, ये दोनों को प्लस करते हैं। जैसे 5 और 3 8 और 7 और 2 9, 98 आया। 98 49 का कहीं ना कहीं 49 दूना 98, यानी कि इसको 2 से अगर डिवाइड कर दे तो बीच संख्या आ गया। उसी तरह इसमें भी देखते हैं, जैसे 34 और 12, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, हाँ 23 आ जाएगा। अब हमारा आंसर लॉजिक कौन सा लगा कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऐड करके 2 से भागा देना है तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऐड करके 2 से भागा देना है तो बीच वाली संख्या निकलेगी, है ना, 49 और 23। तो हमारा ऑप्शन में भी उसी प्रकार देखेंगे कौन सा मैच करता है। जैसे 17 और 5 22, 22 का आधा 35 गलत, 11 18 और 11, 18 19 और 10 29 का आधा 9 गलत,
18 और 26 8 से 14 2 1 3 और 1 4 44 44 का आधा 22 और 22 इसी में है। एक ही ऑप्शन सही होगा, इसको चेक ना करके गलत कीजिए क्योंकि 31 और 11 42 42 का आधा 21 होगा, यहाँ पे 22 है, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन नंबर सी हुआ। 26 और 18 44 और 44 का आधा कितना होता है 22, यानी कि हमारा ये हो गया 22। ये दोनों में जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार इसमें संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं ये आपको फिगर सीरीज दिया हुआ है और ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा, कौन सा फिगर आएगा। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो षटभुज यानी कि पंचभुज है, 1 2 3 4 5 पंचभुज यहाँ है, यहाँ से गए यहाँ सेकेंड में गया तो यहाँ से जाएगा यहाँ, यानी कि यहाँ पे होगा थर्ड में कौन सा होगा ये वाला। और ये डब्बा कैसे छापा हुआ है, पंचभुज छापा हुआ है ना, ऐसे 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 और यहाँ पे ऐसे, यानी कि यहाँ पे ये घड़ी वाला होगा और घड़ी वाला इसमें नहीं है, इस तीनों में है, बाकी है ना तीनों में है। आगे देख सकते हैं आप, जैसे अगर ये है तो इसके पीछे अगर ये है तो इसके भी पीछे तो होगा और ये इसके पीछे होगा ऐसे और ऐसे वाला होगा। ऐसे वाला अगर मैच कीजिए ऑप्शन में देख सकते हैं आप, इसमें जो दिख रहा है आपको, अगर दिख भी नहीं रहा तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे ऐसे है और ये ऐसे, इसका मुंह इधर की ओर है जबकि इसका मुंह इधर की ओर है तो ये भी गलत, और ये दोनों का मुंह इधर की ओर है लेकिन जो एरो है वो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है लेकिन होना चाहिए ऐसे, और ये ऐसे दिया हुआ है कि ये भी गलत। हमारा जो एक ही ऑप्शन बचा तीसरा नंबर जो कि बिल्कुल पूरा सही है। बाकी एरो तो लाइन तो सब बराबर है, 1 2 3 4 लाइन सब में है, तो लाइन चेक करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ही वर्ड देखना था, एक ये एरो और ये तीर वाला। तो हमारा आंसर हो गया ऐसे, और ये ऐसे कर दीजिए आप, ऐसे और ऐसे, ये हमारा फिगर बन गया है ना। ठीक, तो 16 नंबर का आंसर क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 19 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। आपको अगर पिछला एनटीपीसी अगर CBT 2 में हम वीडियो एक लेकर आए थे, उसमें भी कैलेंडर का क्वेश्चन था और उसके अगले पेज में हम सारा कोड बता दिए थे कि ईस्वी का कोड क्या होता है, संडे मंडे का कोड क्या होता है और ये अगर जनवरी फरवरी का कोड क्या होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एमके विजडम एकेडमी में देख सकते हैं, एनटीपीसी स्पेशल 2 लिखा होगा CBT 2। ठीक, तो 15 अगस्त 2006 को अगर मंगलवार था तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ से चलना है, यहाँ से चलने की 19 फरवरी 2012। आप देख सकते हैं 2012 जो है लीप ईयर, और लीप ईयर हम कैसे पहचानते हैं, उसको 4 से डिवाइड करके। अगर मान ले दशक में रहा जैसे कि 2000 रहा और जैसे 4000 रहा या फिर 6000 रहा तो ये ईस्वी है, और ईस्वी इसको अगर कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसको अगर लीप ईयर इसको पहचानना है तो इसको 400 से डिवाइड देंगे, 400 डिवाइड देंगे, ये पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, नहीं कि लीप ईयर है। अगर दशक में रहे तो 400 से, अगर ईस्वी में रहे 2012 2016 2020 तो उसको 4 से डिवाइड देते हैं, तो ये 4 से पूरी कट जा रहा है, कि ये हमारा लीप ईयर है। और लीप ईयर में हम क्या बोले थे, लीप ईयर में अगर सामान्य वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड 0 और 3 होता है, लेकिन जस्ट लीप ईयर में चेंज हो जाता है, यानी जनवरी का 6 और फरवरी का 2। तो 19 कोड लिखते हैं पहले 19, और फरवरी का लीप ईयर में फरवरी का कोड होगा 2, उसके बाद प्लस अब 2000, 1900 का 0, 2000 का 6 प्लस 12 का एक बार 12 लिखेंगे और 12 को 4 से भागा देके भागफल लिखेंगे, ना कि शेषफल। तो 12 को 4 से देंगे, 4 तिया 12, 3 भागफल आया, शेषफल 0 आया, तो भागफल कितना आया 3, 4 तिया 12, और इसको सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, उससे डिवाइड कर देना है। तो देखते हैं, जोड़ते हैं, 19 और 2 21 और 6 27 और 2 27 और 12 39 39 और 3 42, तो 42/7। अगर इसको भागा देंगे तो ये पूरी कट जाएगा, हमारा शेषफल जो 0 बचेगा। और 0 कौन सा दिन में होता है वो आप ही जानते हैं, 0 कौन सा दिन में होता है, संडे। ये हमारे यहाँ दारू बाजार लगता है, हजारीबाग में दारू प्रखंड में एक दारू बाजार लगता है, दारू के दिन सबका छुट्टी, मतलब अथवा रविवार के दिन सबका छुट्टी होता है, इसीलिए उसको 0 मनाते हैं ना। याद करने का ट्रिक है, क्योंकि संडे के दिन हम सबका छुट्टी होता है इसलिए 0 मनाते हैं। तो 17 नंबर का आंसर क्या, 19 फरवरी 2012 में कौन सा दिन होगा, रविवार। आपको भरोसा नहीं है तो कैलेंडर उठा के देख लीजिए 2012 का, तो 19 फरवरी 2012 को कौन सा कोड होगा, संडे यानी कि रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका सीरीज है हुआ फिर से, और ये प्रश्न जिनके स्थान पर कौन सा आएगा, यानी कि इसका लॉजिक क्या क्या है, आइए देखते हैं। लॉजिक इसका क्या बढ़ा है, जैसे 36 से 72, तो अगर 36 का दुगुना करे, 36 से 75 है ना, तो 36 का अगर दुगुना करे, 36 दूनी 72, और इसमें अगर 3 ऐड करे तो 75 हो जाएगा। उसके बाद 75 के आगे 147 है, तो 147 कैसे हुआ, 75 का अगर दुगुना करे,
75 का अगर दुगुना करें तो 75 दूना होता है 150 और 150 में -3 करेंगे, सॉरी अभी +3 है नहीं, अभी -3 करेंगे, यानी कि हमारा सीरीज हो गया एक बार गुना 2 +3, एक बार गुना 2 -3, तो अभी जो होगा 147 से गुना 2 +3 होगा, गुना 2 +3 होगा, तो 147 दूनी 294, 294 3 297 है, यानी कि एकदम सही। उसके बाद 297 से गुना 2 अभी +3 तो अभी -3, यानी कि 297 दूनी कितना हो जाएगा 594 है ना, 7 दूनी 14, 594 में 3 जाएगा तो 591, और अगला जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, गुना 2, अभी क्या हुआ +3 -3 +3 -3, तो अभी क्या होगा +3, देखिए इसका गुना 2 और +3, तो 2 एकम 2 2 9 18, 2 एकम 2 2 9 18, 2 5 10 और 11, 1182 में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1185, 1185 यहाँ पे दिख रहा है 1185, ठीक। तो हमारा 591 में गुना 2 +3 यानी सीरीज इसका बना 1185, इसका आंसर है 1185, बी नंबर इसका आंसर है। इसका लॉजिक क्या हुआ, गुना 2 +3 गुना 2 -3, गुना 2 +3 गुना 2 -3, तो 18 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां, कथन और निष्कर्ष, एक पहले भी देख चुके, एक फिर भी आ गया। सभी आंसू नमक है। हम शुरू में ही बोले थे जब एनटीपीसी का हम करवाए थे स्टेटमेंट और ऐसा मतलब पूर्व धारणा और कथन, तो उसमें बोले थे कि सत्य को हमेशा सही मानना है, सत्य को हमेशा सही मानना है। माने कथन बोल रहा है कि पाकिस्तान डूब गया, तो आपको सही में मानना है पाकिस्तान डूब गया, रियल में नक्शा में है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान सच में डूब गया। तो सभी आंसू नमक है, तो चलो मान लेते हैं सभी आंसू नमक है, ठीक, सभी आंसू मान लेते, ये रहा हमारा आंसू, ये रहा हमारा आंसू, सभी आंसू है ना, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से बताते आपको, सभी आंसू नमक है, पूरा आंसू के अंदर जो है वो नमक है, हमारा नमक है, नमक, सभी आंसू नमक है, और कुछ आंसू जो है वो मगरमच्छ है, कुछ आंसू, आंसू का जो कुछ भाग है वो मगरमच्छ है, ठीक है, कुछ आंसू जो है वो मगरमच्छ है, तो सभी आंसू नमक है और कुछ आंसू मगरमच्छ है, यानी कि हमारा नमक का कोड भी मगरमच्छ में मिल गया। तो कथन क्या कहते हैं, निष्कर्ष, सभी मगरमच्छ आंसू है, क्या सभी मगरमच्छ आंसू है, सभी मगरमच्छ आंसू है, यहाँ तो कुछ मगरमच्छ आंसू है, क्योंकि पहला जो है बिल्कुल गलत हो गया, कुछ बोलता तो सही रहता। सभी मगरमच्छ नमक है, क्या सभी मगरमच्छ नमक है, यहाँ पे तो कुछ मगरमच्छ नमक है, यानी कि ये भी गलत, यानी कि पहला और दूसरा दोनों गलत, पहला और दूसरा दोनों गलत, तो पहला ऑप्शन ना तो एक सही और ना ही दो सही, ना तो एक सही और ना ही दो सही, यानी कि इसका कथन और निष्कर्ष दोनों गलत हुआ, ना तो एक सही ना तो दो, अगर सभी सभी की जगह कुछ कुछ बोलता तो ये दोनों सही होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, पैसेंजर जो है वो बस से संबंधित है, तो ये 4 ऑप्शन में हमारा इससे कैसे संबंधित होगा, तो आपको पता है पैसेंजर जो अगर बस जो है पैसेंजर से लेकर यात्रा करती है, पैसेंजर जो हम बैठते हैं बस में तो पैसेंजर हम कहलाते हैं, बस जो है पैसेंजर से यात्रा करती है, तो एरोनॉट क्या होगा, एरोनॉट ये एयर हॉट एयर बैलून को एरोट नहीं ये गलत है, जबकि इसको कहते हैं वैमानिक कहते हैं, इसको वैमानिक, वैमानिक कहते हैं। वैमानिक जो हॉट एयर बैलून जो एकदम बड़ा सा गुब्बारा टाइप का रहता है, हॉट एयर बैलून जिसमें नीचे आग लगाया जाता है और आदमी बैठे रहते हैं वो ऊपर जाता है ना उसको, तो हॉट एयर बैलून को क्या कहते हैं, वैमानिक, वही यात्रा करता है, उसका जैसे नाम है उसी प्रकार पायलट का जो है शिप, पायलट का शिप है ये नाम है, पायलट है जो एयरक्राफ्ट, पायलट जहाज वाला एयरक्राफ्ट वो भी सही है, और एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री यानी कि अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष यात्री से यात्रा नहीं करता केवल बल्कि उसका निरीक्षित यानी कि उसका देखभाल भी करता है, उसको एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। तो जो 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सेम है, और जो पैसेंजर जो बस से बिल्कुल सेम है, यानी कि पहला जो हमारा गलत है, संबंधित को सबसे अच्छे से दर्शाता हूँ, पैसेंजर का बस से है तो एयरक्राफ्ट का हॉट बैलून से नहीं बल्कि वैमानिक से होगा, यानी कि इसका पहला नंबर होगा 20 का ये नंबर पैसेंजर का बस होगा, तो एरोनॉट का हॉट एयर बैलून ना होकर के इनकी वैमानिक हो गए, यानी कि गलत है, बाकी 3 ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए किक अक्षरों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए सकते हैं, अंग्रेजी शब्द यानी कि वर्ड मीनिंग बनाए जा सकते हैं, जैसे किक लिखा हुआ है ना CKIK, और आपको अगर किक से याद कुछ आ रहा होगा सलमान खान का मूवी किक, तो अगर उसका स्पेलिंग कुछ इस तरह से नहीं बल्कि कुछ इस तरह से होता है KICK, इस तरह से हो सकता है किक, और किक मतलब लात मारना भी होता है, जैसे हम लोग स्प्लेंडर बाइक में जैसे लात मारते हैं ना वो, तो हम किक मारते हैं ना, किक मारते हैं उसको किक बोलते हैं, तो एक वर्ड ये बना, और इससे कोई वर्ड बनेगा
KIC के, उसके बाद डबल K है तो KI, हाँ प्रत्येक वर्ड को केवल एक ही बार यूज करना है, तो एक ही बार तो चार वर्ड यूज किए, तो किक जो है हमारा एक ही शब्द बनेगा, दूसरा कोई शब्द बनेगा नहीं, लेकिन इसका भी आंसर हो जाएगा बी, किक। इससे जो है वो एक ही शब्द बनेगा किक, है ना, एक ही शब्द में, बाकी आप बनेगा नहीं। और आप अगर जबरदस्ती बनाना चाहे डिक्शनरी से बाहर तो वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां, GY16 जो है DY 23 से संबंधित है, GY16 DY 23 से संबंधित है। उसी प्रकार OD 11 LA 18 से संबंधित है, उसी प्रकार LW जो 13 है वो किससे संबंधित होगा। तो पहले हम अल्फाबेट देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं GY 16 संबंधित है D भी 23 से। तो आइए देखते हैं, जैसे G से D यानी कि +3 और 25 से भी यानी कि -3, एक बार गया +3, एक बार गया -3। आगे में देखते हैं उसमें भी अगर ये होगा तो समझिए हमारा ये लॉजिक फिट बैठ गया। OD 18 से LA 18 संबंधित है, LA 18, तो 15 में 3 गया 12 यानी कि -3, और 4 में 3 गया 1 यानी कि +3 है ना। तो 7 यहाँ पे 7 में 3, सॉरी यहाँ पे भी -3 है ना, 7 में 3 गया 4 ना, तो 4 में D यानी कि -3, तो इसमें भी -3, उसमें भी -3, तो हमारा LW जो है वो उसमें भी -3 और -3 होगा। तो LW 13 जो है वो इसमें भी अगर -2 करें हम, 12 में 2 गया 10, सॉरी 3 करना है ना, -3 करना है, तो 12 में 3 गया 9 I, और 23 में अगर 3 गया तो 23 में 3 गया 20 यानी कि IT से शुरू होना चाहिए। अगर ऑप्शन हम छांटना चाहे तो ST SH IS कोई इसका माइक लाल इसको गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमारा ऑप्शन फिर आगे चेक क्यों करें, क्योंकि 16 से 23 कुछ भी हो हम चेक क्यों करें, IT अगर मिल गया तो IT हो गया, और 13 से अगर 20 कैसे गया तो वो देख सकते हैं, जैसे सेम होगा, जैसे 16 से 23 कितना जोड़ा, 16 4 और 3 7 +7, 16 से 23 गया +7, उसी प्रकार 11 से 7 गया +18 +7, 11 और 7 18, तो इसका 13 और 7 अगर +7 करेंगे तो 13 और 7 20 यानी कि IT 20 होगा। और IT 20 जो चेक करने का जरूरत भी नहीं था, क्योंकि IT हमारा निकल गया, IT एक ही ऑप्शन में है। तो 22 का आंसर हो गया क्या, A नंबर IT 20। लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन 23वां नंबर, 15 - 54 गुना इतना प्लस इतना इतना इतना, कैलकुलेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको बोलते हैं चैप्टर में। और ये प्लस की जगह कौन सा अंक आएगा, माइनस की जगह कौन सा अंक आएगा, अगर ये बैठाना है तो इसका सीधा सीधी एक लॉजिक है। सीधा सीधी लॉजिक क्या है, अगर हम इसमें, अगर आप देख सकते हैं ना भागा, पहले सबसे पहले भागा को देखिए, भागा कहाँ पे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है, तो गुना के जगह भागा, अगर गुना के जगह अगर भागा दे तो 18 × 54 ये सीधा सीधी कट रहा है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अगर ऑप्शन हम छाटना चाहे तो, अगर देख सकते हैं माइनस की जगह भागा, अगर माइनस की जगह भागा दे तो 15 और 54 से कटता ही नहीं है, 15 और 54 का डिजिबल है या नहीं, लेकिन ये भी गलत। उसके बाद अगर ये देख सकते हैं, अगर सबसे पहले डिवाइड देखेंगे तो डिवाइड से हमारा एक ऑप्शन हो गया, यानी कि अगर हम तुक्का लगाना चाहे तो इसको तुक्का लगा के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद प्लस और गुना, प्लस की जगह गुना करना है, प्लस की जगह अगर गुना कर दिए तो 16 को अगर 18 से गुना करेंगे तो 44 नहीं, बहुत लंबा चल जाएगा, लेकिन ये भी गलत। और अगर माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 18 और 54 से तो गुना करना होगा, तो 18 और 54 को गुना करेंगे तो काफी लंबा चल जाएगा, यानी कि ये भी गलत। तो हम जो तुक्का लगाए थे वो बिल्कुल सही है, भागा के जगह गुना और गुना के जगह भागा। आइए बना देते हैं कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे 15 है -54, गुना के जगह भागा होगा यानी बटा 18, और प्लस के जगह प्लस, और गुना भागा के जगह गुना होगा, 16 दूनी 32, तो 18 × 54 तो 15 -3 और प्लस 16 दूनी 32, तो पहले प्लस प्लस वाला ऐड होगा, 32 और 15 47, और 47 में 3 जाएगा 44, ये हमारा जो है 44 प्रूफ हो गया, यानी कि इसका सीधा सीधी ऑप्शन नंबर तीसरा था। अगर आप तुक्का मार दिए रहते तो सही था, तुक्का भी मारने का एक लॉजिक होता है, ऑप्शन हमेशा छांट के मारेगा तुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां, PQRSTU 2 2 4 2 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आइए इसको भी बनाते हैं, सर्कल में एक वृत्त में 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं कि PQRST इसी क्रम में हो, और चारों का मुंह केंद्र की ओर है, यानी कि बीच में एक बिंदु है, सबका मुंह अंदर की ओर है। आगे P जो है T के बाईं से दूसरे स्थान पर, हम P और T कहीं भी बैठाएं, जैसे अगर मान लेते हैं हम T यहाँ पे बैठाएं, बोल रहे P जो T के बाईं, इधर हो गया T का दायां, T का बायां, तो P T के बाईं से दूसरे स्थान पर, यानी कि P यहाँ पे होगा। आगे उसके बाद Q जो है वो U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी है, Q जो है U और P, अगर यहाँ तो U नहीं है और U जाहिर सी बात है यहाँ देना होगा, और Q जो है वो U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी है, Q
U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी अगर Q यहाँ पे बैठाते तो U हमको यहाँ पे बैठाना पड़ता, जबकि यहाँ पहले से T बैठा हुआ है, तो यानी कि ये गलत होता। तो यानी U जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। Q जो है वो U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी है। S और P निकटतम पड़ोसी है। S के जगह पे P बैठा है, S के जगह पे यहाँ पे P बैठा है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया कौन, और जो बैठा नहीं है कौन कौन हो गया, P Q हो गया, R जो बच गया वो इसको चलो यहाँ बैठा देते हैं। तो अब पूछा क्या है, तो किसके दोनों निकटतम पड़ोसी T और U हैं। किस कौन सा ऐसा अल्फा बैठा जिसका निकटतम पड़ोसी T और U है, तो T और U किसके किसके बीच में है, R। T और U किसके किसके बीच में है, T और U के बीच में कौन सा पड़ोसी है, R। और R जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, R जो है वो T और U का निकटतम पड़ोसी है। तो 24 का आंसर हो गया बी नंबर R। नेक्स्ट आज का लास्ट अंतिम सवाल 25वां। 22, 55, 77 से RRPPTT संबंधित है, उसी प्रकार 77, 66, 44 से PPKKII संबंधित है, इसी प्रकार ये जो इससे संबंधित है। तो पूछ रहा है 11 का कोड कौन सा होगा, 11 का कोड कौन सा होगा। इसको पहले भी हम बता चुके हैं कि इसको किस तरह बनाना है। पहले अगर कुछ एक वर्ड मिलता होगा तो उसमें लेटर भी मिलता होगा। जैसे अगर ये दोनों में देखें तो ये दोनों में 77 और 77 मिल रहा है, यानी कि ये दोनों में अल्फाबेट भी एक मिलेगा। जैसे यहाँ पे मिला PP और यहाँ पे मिला PP, यानी कि 77 का कोड हो गया P और P। आगे उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे अगर ये दोनों में कंपेयर करें तो इसमें 66, इसमें 66, इसमें भी 66, तो ये दोनों में हमारा कोई भी कोड मिलेगा। जैसे यहाँ पे मिला KK और यहाँ पे मिला KK, तो KK हो गया किसका, 66 का हो गया K और K। तो हमारा क्या पूछा था 11 का, और 11 किस में है, सिर्फ इसमें है, 11 इसमें है, तो 11 KK हो गया 77 हो गया। उसके बाद 22, अगर ये दो ऑप्शन बचा ना, ये दो 11 और 22 बचा, हमको 11 पूछ रहा है, यानी कि हमको 22 का अलग से निकालना पड़ेगा, और 22 इसमें है, यानी कि 22 इसमें है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, यानी कि इसको त्रिभुज बना देते हैं। 22 ये रहा 22, और 22 का कोड इसमें 22 और 22 ये दोनों में कुछ मिलता होगा। जैसे यहाँ पे मिला T, एक मिनट, यहाँ पे मिला T और यहाँ पे भी मिला T, यानी कि 22 का हो गया TT, 22 का हो गया TT, ट्रेन वाला TT। तो 22 का हो गया T, 66 का हो गया K, तो एक ही ऑप्शन बचा 11, 11 का कौन सा हो जाएगा, 11 का कौन सा होगा Z, यानी कि अपने आप ऑप्शन अलग हो गया। 11 का कौन सा होगा, डबल Z, 11 का कौन सा होगा, डबल Z, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आज का ये अंतिम सवाल आपका, ये CHSL स्पेशल एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसके थ्रू एसएससी का आने वाला कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए हम एडिक्विटी बेस्ड मॉक टेस्ट बनाया है। वो थंबनेल में थोड़ा सा एमटीएस लिखा गया था, क्योंकि एमटीएस में अब 20 क्वेश्चन आता है, मैथ रीजनिंग में 20, और सीएचएसएल में पीटी में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन स्पेशल सीएचएसएल के लिए था। अगर आप भी अदर एग्जाम के लिए देखते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। तो ये अंतिम सवाल है, 25 का आंसर हो गया बी, और ये यहाँ पर है आंसर। आप अगर ये आंसर जो है पीडीएफ तो एमके विजडम एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगा, आप बनाइए, आंसर मिलाइए, सही होता है, वीडियो देखिए। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा, पसंद आता है तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।